कि किसकी बहार, इस पर लगातार क्वेश्चन मार्क बरकरार है। 14 नवंबर को इसका जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले अंतिम चरण का मतदान आज चल रहा है, यानी दूसरे फेज का और अंतिम मौका आपके लिए भी है। दिन ढलता जा रहा है, वक्त ज्यादा आपके पास है नहीं, सिर्फ 3 घंटे का मतदान बाकी है। आप घर से निकलिए और जल्द से जल्द मतदान करिए। न्यूज़ 18 आपसे लगातार यही अपील कर रहा है। जया, बिल्कुल, और दूसरे फेज में आपको रिकॉर्ड भी तोड़ना है। पहले फेज का रिकॉर्ड तोड़ना है। 122 सीटें दूसरे चरण में जहां पर वोटिंग हो रही है, सीमांचल का इलाका इसमें शामिल है। और ये आपका मौका है, ये आपका समय है जब आप विकास को लेकर बात करते हैं, जब आप सवाल उठाते हैं। वोटर की आवाज सुनाई दे रही है। जया, कुछ बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं, बता देते हैं क्या है बड़ी खबर, वो अपने दर्शकों को बताएंगे। और देखिए, खत्म होने को है लोकतंत्र का महापर्व। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है और महज 3 घंटे का वक्त ही अवशेष रह गया है। 3 घंटे आपके पास हैं और इसीलिए लगातार न्यूज़ 18 आपसे ये अपील कर रहा है, घर से बाहर निकलिए और वोटिंग कीजिए। देखिए, जमुई में शाम 5 बजे तक मतदान है। ऐसे में आपको मतदान केंद्रों पर पहुंचना है और मताधिकार का इस्तेमाल करना है। लोकतंत्र का महापर्व अपने खत्म होने के तरफ है। 3 घंटे का बस समय बचा हुआ है और ऐसे में आपसे एक बार फिर से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड अपील करता है कि आप अपने घर से निकलिए, वोट कीजिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि 5 साल के बाद आपको ये मौका मिलेगा। और जब आप विकास को लेकर सवाल पूछते हैं, जब नेताओं को लेकर सवाल उठाते हैं, तो ऐसे में बहुत अहम होता है कि आप अपना कम से कम अधिकार निभाइए और आज मतदान केंद्रों पर इसके लिए पहुंचना बहुत जरूरी है। और देखिए, दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने आज बेनीपट्टी में मतदान किया है। हालांकि मैथिली ठाकुर जहां से चुनाव लड़ रही हैं, वो अलीनगर सीट पर पहले चरण में ही मतदान हो चुके हैं। चुनाव के नतीजे पर मैथिली ने कहा है कि 14 नवंबर को जो भी नतीजे आएंगे वो सर्वमान्य होंगे। मैं भगवान से ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, बस ये मेरा मन लगा रहे भक्ति में और संगीत में। वोट आपने कर लिया? हाँ, वोट करके आई। क्या क्या मुद्दे रहे आज? आज मैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही वोट डालती हूँ। मैं चाहती हूँ देश हित में जो काम हो उसमें मैं अपना योगदान दे सकूँ। आपका भी मतलब फर्स्ट फेज में ही आपका ख़त्म हो गया, तो क्या उम्मीद है? उम्मीद हार जीत से ऊपर मुझे लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद सब मिला। 14 तारीख को जो भी होगा वो हम सभी के लिए मान्य होगा। तो वाकई 14 तारीख को जो भी होगा वो सर्वमान्य होगा और इसे मानना भी होगा, क्योंकि वही बिहार की जनता फैसला लेगी और वही जनता किसे चुनकर लाएगी ये 14 नवंबर को पता चलेगा। और वाकई जया, ये बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है लोकतंत्र के महापर्व की। अररिया से भी कुछ तस्वीर दिखा दी। बिल्कुल, अररिया में भी मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। वोटर लगातार बूथों पर पहुंच रहे हैं और वहीं स्वीप आइकन गायिका पल्लवी जोशी जागरूकता गीतों से लोगों को जागरूक करती हुई देखी गई। देना फर्ज निभाना, भाई बहना भूल न जाना, सब मिलकर बूथ पे जाना, अपनी सरकार बनाना, घर घर जाकर सबको ये बात बताना है। हाँ, वोट करना अधिकार यही समझाना है, वोट करने से तकदीर। अररिया में लगातार वोट प्रतिशत जो है बढ़ते जा रहा है। ऐसे में अभी हम रानीगंज विधान सभा क्षेत्र के लालजी हाई स्कूल में हैं और हमारे वोट देना फर्ज निभाना, भाई बहना भूल न जाना, सब मिलकर बूथ पे जाना, अपनी सरकार बनाना, घर घर जाकर सबको ये बात बताना है। हाँ, वोट करना अधिकार यही समझाना है, वोट करने से तकदीर अपनी बदलेगी, तस्वीर गांव शहर की अपनी बदलेगी। सुबह उठ कर बूथ पे जाना, सब मिलकर बूथ पे जाना, वोट देकर ही घर आना।
और देखिए जमुई से भी आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं जहां दूसरे चरण के मतदान को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। बुजुर्ग और बीमार मतदाता भी मतदान केंद्र तक पहुंचकर वोट डालते नजर आ रहे हैं। झाझा के नया गांव बूथ पर एक बीमार बुजुर्ग ने मतदान कर लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। चुनाव में वैसे भी शख्स लोग होते हैं जो लाचार और बुजुर्ग होने के बाद भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर उत्साह के साथ वोट डालते हैं। ऐसे ही जमुई में एक शख्स दिख रहे हैं जो झाझा विधानसभा क्षेत्र का नया गांव के रहने वाले हैं और अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर इन्होंने वोट किया है, मतदान किया है। उंगली जरा दिखाएंगे आप, कहाँ चिन्ह लगा? हाँ दिखाएंगे, तो देख सकते हैं। क्या नाम हुआ? राजेश का मंडल। राजेश क्या मंडल? राजेश श्याम मंडल। राजेश का मंडल। राजेश। तो कैसा लगा वोट देने? हम ये लगा क्या कर, हमको नजर में नहीं आता, क्या दिमाग में घुसता नहीं। खाना पीना मिल जाता, सरकार देती है तो खा सकते हैं। सरकार देती है? हाँ, हमको अभी नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड पेंशन वगैरह मिलता है ना, मिलता है। लेट भीड़ लग जाता है, फिर वही नहीं आ पाएंगे। अच्छा, भीड़ लग जाती है, इससे पहले ही आए। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु। तो ये घर के इनके बच्चे हैं और इनको मतदान केंद्र पर लाए हैं वोट डालने के लिए। और देख सकते हैं कि वोट डालकर ये बुजुर्ग वोटर उत्साह के साथ वोट डालने जा रहे हैं। इनका कहना है कि बहुत कुछ मिला है सरकार से, कुछ मिलना बाकी है और इसी उम्मीद और इंतजार में ये वोट डाले हैं ताकि बेहतर सरकार और बेहतर जनप्रतिनिधि चुन सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो देखिए जमुई की तस्वीर आप देख रहे थे, अब बगहा की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। शहरी इलाके के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्साह दिख रहा है और बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ दिख रही है। लंबी लाइन में लगकर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर के बूथ संख्या 151 पर लोगों की भारी भीड़ दिखी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कड़ी चौकसी के बीच पश्चिम चंपारण के 9 विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग जारी है और हम पहुंचे हैं वाल्मीकि नगर के बूथ नंबर 151। तो आप देख पा रहे हैं सीधे तौर पर कि लंबी कतारें और सुबह से ही लोग अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में बूथों पर पहुंची हैं। तो तमाम महिला वोटर भी यहाँ मौजूद है, हम जानने की कोशिश करते हैं आप क्या मुद्दा है स्थानीय तौर पर? स्थानीय तौर पर हमारी सरकार का जो ये है कि अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग वोट डालें। देखिए महिलाएं सब सुबह रेडी होके जो है, यहाँ का जो हमारी सरकार का जो ये है कि पहले मतदान फिर जलपान, सारी महिलाएं देखिए लाइन पे खड़ी हुई हैं। बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे वोटिंग हो रहा है। हम लोग जो है मजबूत बिहार, सशक्त बिहार हो, इसी के लिए हम लोग अपना लाइन पे खड़े हैं। सरकार यही कि सबका भला करे, सबका अच्छा करे, यही चाहते हैं और क्या। बढ़िया सरकार। हाँ, बढ़िया सरकार चाहिए। हम लोग वोट दे रहे हैं, इतना मेहनत घर काम छोड़ के पूछ रहे हैं। हाँ, जैसे सरकार कैसे चाहिए? सरकार भाई अच्छा वाला सरकार चाहिए जो सबका अच्छा करे। अपने घरों के काम को छोड़कर मतदान केंद्र तक पहुंच रही है और इनका दृढ़ प्रतिज्ञा है कि पहले हम अपना वोट करेंगे फिर घर का काम। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 वाल्मीकि नगर। तो बेतिया की तस्वीर आपने देख ली, अब आपको खगड़िया से तस्वीर दिखाएंगे जहां एलजेपीआरवी के सांसद राजेश वर्मा ने भागलपुर में मतदान किया है और आम लोगों से जमकर वोट करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने बिहार में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान के लिए सभी का आभार भी व्यक्त किया। बढ़ता हुआ प्रतिशत स्पष्ट करता है बढ़ती हुई जागरूकता को, और जिस तरीके से बिहार के लोग जागरूक होकर अपना मतदान का सदुपयोग कर रहे हैं, मतदान करने का काम कर रहे हैं, ये एक बेहतर बिहार और विकसित बिहार की नींव को रखने का काम कर रहा है। और मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन का, जिला प्रशासन का, सभी मीडिया के साथियों का, एनडीए के एक कार्यकर्ताओं का, सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि सबके सामूहिक प्रयास से प्रथम चरण का भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ और दूसरे चरण का चुनाव भी जो है वो पूरे शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। और अब आपके सामने मधुबनी की तस्वीरें रखेंगे। मधुबनी में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही बिना जलपान किए बूथों पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ऐसे में मतदान के लिए मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में सास बहू की जोड़ी लोगों के लिए चर्चा का विषय है। वोटिंग के लिए ये लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं और ये जो जोड़ी देख रहे हैं आप, ये सास बहू की जोड़ी है। जारी है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं बूथ संख्या 94 रहिका की तस्वीर।
जहां पर सास बहू की जोड़ी और देवरानी जेठानी की जोड़ी जो है देखने को मिल रही है। यानी जोड़ी बना बनाकर सभी महिलाएं बूथ तक पहुंच रही हैं और वोट करने के बाद ही घर वापस लौट रही हैं। तो ये तस्वीर देखिए, जरा देखिए, देवरानी जेठानी सास बहू सभी हाथ उठाकर बता रही हैं कि हम जागरूक मतदाता हैं और हम जो है जोड़ी बनाकर पहुंच गए हैं। आप अब तक वोट नहीं किए हैं तो वोटिंग करने के लिए पहुंचिए। बताइए, बहू कहाँ है आपकी? ये बहू है। हाँ। सास कहाँ है आपकी? सब सही है। ये सास है। हाँ, जरा हाथ में हाथ मिलाइए दोनों, देखिए, उठाइए हाथ। ये देखिए सास बहू की जोड़ी है ये, और ये एक संदेश दे रहे हैं कि देखिए हम जागरूक मतदाता हैं, हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया। वोट देने आई है। हाँ, वोट देने। खाना बना लिया? खाना बना के नहीं लिए, जब तक खाना बने। खाना नहीं बना लिया नहीं, वोट गिरा के जब पहले वोट गिरे मतदान। हाँ, उसके बाद खाना, जलपान। हाँ, जल। फिर से बोलिए जोर से। पहले मतदान, तब उसके बाद खाना, फिर जलपान। जलपान। वोट दे के जाना है। देखिए, एक सास बहू को आपको दिखा दिए, अब दूसरी तरफ चलते हैं। और कहाँ है सास बहू? जरा हाथ उठाइए। देखिए, आपकी बहू कहाँ है? आपकी बहू यहाँ है। आप कौन हुई? सास के साथ। आप सास। हाँ। आप कौन हुई? बहू। बहू हुई। जरा हाथ उठाइए आप दोनों। देखिए, दूसरी जोड़ी है ये भी सास बहू हैं और हाथ में हाथ डालकर ये बता रही हैं कि हम जो है एक हैं और हम वोट करते समय खाना पीना सब छोड़ चुके हैं। पहले वोट करेंगे, फिर हम खाना बनाएंगे। न्यूज़ 18 भी आप सबों से अपील कर रहा है कि आकर जरूर मतदान कीजिए, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 मधुबनी। तो देखिए, सास बहू की जोड़ी हो या युवा पीढ़ी हो, हर कोई मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है और बहुत ही उत्साह के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और इसीलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अब वक्त ज्यादा नहीं है आपके पास, 3 से कुछ ही घंटों का वक्त आपके पास बच गया है। ऐसे में आप मतदान करने जरूर निकले अपने घर से। बिल्कुल। और यहाँ पर